हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हुई। तो यही कामना करेंगे विद्यार्थी। आपको देते हम आपके लिए क्रम से लगातार डे बाय शिफ्ट बाय अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप जानकारी जरूर बता दें आपको। 20 तारीख से लगातार 29 फरवरी तक पूरे फरवरी में जितने दिन एग्जाम हुआ पूरे दिन का हर दिन का 4 शिफ्ट होते। ध्यान रखें, 4 शिफ्टों का हिंदी और जीके जीएस का वीडियो बना चुके, ध्यान रखें। और मैथ्स का भी वीडियो बन रहा है, रीजनिंग का वीडियो बन रहा है, टॉप वीडियो बन रहा है। हम आपको बता दें कि आपका फायदे होने वाला है। आप जाकर देखिए विद्यार्थियों, नहीं होगा तो बोल सकते हैं आप लोग। तो इस क्रम से की घड़ी को बढ़ाते हम आपके लिए कंटिन्यू घड़ी बढ़ रही है। तो आज हम लेने वाले हैं 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का। तो इसका पहला शिफ्ट हो गया, दूसरा शिफ्ट होगा, तीसरा हो गया। अब लेने वाले चौथा शिफ्ट। देखिएगा शिफ्ट बाय डे बाय किस प्रकार प्रश्न आ रहा है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अभी तक हम आपके लिए 130 प्लस वीडियो बना चुके हैं। अब 130 प्लस वीडियो बनाना कोई आसान बात थोड़ी। बताइए, हर दिन में हर शिफ्ट में हर दिन में हर वीडियो रोज वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको पेपर के पहले पूरा दिखा दूँ 2024 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। वहीं पैटर्न फॉलो होकर आने वाला 2025 में। और बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाय वही पैटर्न फॉलो कर रहा है विद्यार्थी। एक ही पैटर्न ढर्रा अपनाया कह सकते हैं। मैथ में वही पैटर्न है, रीजनिंग वही पैटर्न, जीके जैसे वही पैटर्न है। वही में शिफ्ट बार बार, वही में टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। बस हम आपको वही दिखाना चाह रहे हैं। बताइए, इस शिफ्ट का हमने जीके जिस कवर करवा चुके हैं, आप जाकर देखें तो। अब नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला आपको हिंदी का। चलिए देखते हैं हिंदी किस प्रकार प्रश्न आया था। चलिए इस शिफ्ट का हम देखते हैं रीजनिंग जीके जैसे आप देख चुके होंगे। अब देख रहे हैं शिफ्ट नंबर वही तारीख का, वही शिफ्ट का क्या है हिंदी का कमाल। पिछले शिफ्टों की तुलना में क्या है आप खुद देख सकते हैं। अगर आप पिछला शिफ्ट हर दिन का शिफ्ट बाय डे बाय प्रश्न देख रहे हैं ना, तो आपको दिमाग खुद काम करने लगा होगा कि पिछले साल किस प्रकार से प्रश्न पूछा था। चलिए देखते रहे विद्यार्थियों, विश्वास कीजिएगा। विश्वास करने लायक शिक्षक होते हैं और शिक्षक हम हैं। तो हम शिक्षक हैं तो हम क्यों चाहेंगे आपका बुरा, पहली बात है कि नहीं। चलिए हमें बोल रहा है, यहाँ पर प्रश्न की बात कर रहा है। देखिए, एक अनार 100 बीमार। एक मुहावरा इसका अर्थ बताओ कह रहा है। तो इसका मतलब होता है एक अनार 100 बीमार, मतलब किसी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों का प्रयास करना। मतलब कोई एक वस्तु है जिसको 1000 लोग चाहते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मतलब किसी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों का प्रयत्न करना, मतलब एक अनार 100 बीमार, समझे। चलिए याद कर लीजिए, अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे इतने दिनों का, इतना शिफ्ट का, कितने सारे मुहावरे बन गए होंगे, कितने विलोम शब्द बन गए होंगे, कितने सारे जीके जैसे प्रश्न बन गए होंगे। बताइए, सोच सकते हो। अगर आप लिखे होंगे, माना जाए विद्यार्थियों ना, नोटबुक में नोट डाउन करे हो, तो आपके पास प्रश्नों का भंडार हो गया होगा। इतने सारे प्रश्न आप पढ़ लेते हो ना, और उनका डिटेल पढ़ लेते हो, तो आप सोचो हर भर्ती परीक्षा में आप जीके जीएस हिंदी में बहुत अच्छा कवर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आगे। रेखांकित भाग का विलोम बताओ क्या रहा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है मतलब होता है उल्टा बनेगा भौतिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, ठीक है। और जो दिखाई दे उसको भौतिक ज्ञान कहते हैं। नहीं समझे आप लोग, मतलब फिजिकली क्या जैसे कह सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब होता है जो ज्ञान आपको दिखाई ना दे, और जो ज्ञान आपको दिखाई दे तो भौतिक ज्ञान कहते हैं, समझे। चलिए, जैसे आप जादू मंत्र, जादू की बात करें तो वो कहलाता है आध्यात्मिक ज्ञान। और जो पढ़ रहा है आप पढ़ाई लिखाई, जैसे मैं आपको जी के जैसे पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, ये आपके भौतिक ज्ञान कहलाते हैं, समझे, जो आपको दिखाई देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो आप देख पा रहे हो नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिए गए भाई। वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखो, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूल की माला पहनाई। ये बताओ, छात्रों ने अतिथि को माला तो पहनाई, ये बात सही है, लेकिन एक फूलों की माला क्या बन सकती है? नहीं, बहुत से फूलों की माला बन सकती है। एक फूलों की माला पहनाई, एक फूल से माला नहीं बन सकता, बहुत सारे फूल लगेंगे तब माला बनेगा ना। तो ये भाग गलती हो गई, यही भाग तो पहचानना। क्या ऐसा प्रश्न कभी नहीं आया? अभी तक मैं इतने प्रश्न करवाया हूँ, आया नहीं आया? तो दोनों हमारे आराम आराम से नहीं पका सकते आप क्या? पका सकते हो ना। माँ बाप आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, पड़ोस का इंतजार कर रहा है। क्या आपको पड़ोसी ताना दिया ना? हाँ, तो उस ताना को अगर आपको अगली बार नहीं दिलवाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ताना सुनते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न हमें कह रहा है, पर्यायवाची बताओ कह रहा है रिक्त स्थान का। बादल के बरसने बरसते ही मोर नाचते हैं। तो बादल मतलब होता है मेघ, ठीक है। ये मयूर मतलब तो मोर होगा पहली बात। तो हमें कह रहा है जो कोष्टक में जो शब्द है उसका पर्यायवाची बताओ। तो आप समझ पा रहे होंगे भाई, यहाँ पर बादल को हम बोलते हैं मेघ, समझे। तो मेघ के बरसते ही मोर नाचने लगे, ठीक है। अगला पर देखते हैं। तो आप लोग बिल्कुल हर प्रश्न को दिमाग में बैठाना है और याद रखना। आप रेखांकित भाग जो आप रिक्त स्थान, यहाँ पर ऐसी विकल्प का चयन करें जो विकल्प फिटनेस बैठ जाए। देखते हैं पूरा पढ़ के। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक ईंधन की भांति कार्य कर, सही बात है। अगर जीवन में या कोई व्यक्ति भोजन नहीं करेगा ना, तो भोजन नहीं करेगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। वो तो मतलब एक्सपायर हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाएगी। भाई मृत्यु क्यों हो जाएगी? किसी भी अगर आप
इंजन की बात करो या मोटर वाहन की बात करो, अगर उसमें ईंधन नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करता। उसी प्रकार मनुष्य में अगर ईंधन मतलब तो भोजन भोजन नहीं रहेगा तो वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि भोजन ईंधन के रूप में काम करता है। समझे? चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न, आधा तीतर आधा बटेर। आप खुद सोच सकते हो, आधा तीतर आधा बटेर मतलब एक कोई आपका पक्षी है जो आधा तीतर दिख रहा आधा बटेर दिख रहा है, इसका मतलब होता है बेमेल या बेढंगा होना। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, अनेक भर्ती परीक्षा पूछ चुका है। ये आपको मध्य प्रदेश की एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 में हिंदी के सिलेबस पूछेगा, जीडी में पूछेगा, महिला पर्यवेक्षक में पूछेगा, और अन्य भर्ती परीक्षाएं जो विद्यार्थी जिसमें हिंदी का सिलेबस है, उन सिलेबसों में जो जीडी का सिलेबस है वो अलग है। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो कुछ विषय जैसे पर्यायवाची विलोम है, अनेक शब्द एक शब्द है, क्या व्याकरण में वहाँ नहीं आएंगे? आएंगे भाई, स्वाभाविक बात है। तो दोनों में जरूर नहीं कि जीडी का है तो आप कहेंगे जीडी का तो जीडी में काम, ऐसा नहीं है। हर भर्ती परीक्षा में आपका काम देने वाला, समझे? तो आधा तीतर आधा बटेर मतलब होता है बेमेल वस्तु का या बेढंगा होना। बेमेल मतलब जो मेल ना खाता हो। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हमें कह रहा है वहाँ पर रेखांक सॉरी मात्राओं से संबंधित अशुद्धि पहचानो, अगर है तो त्रुटि है, नहीं है तो नहीं चुनाव करो। ठीक है, बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका, उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक। अब आप देख पा रहे होंगे सांस्कृतिक, क्या ये सही है? क्या आपने कभी सांस्कृतिक ऐसे देखे हैं? नहीं। सांस्कृतिक ऐसा होता है विद्यार्थी, सांस्कृतिक ऐसा रहेगा, ठीक है, छोटा ती लगेगा। तो आप लोग समझ सकते हो शब्दों का खेला है। मात्राओं समझ अशुद्धि कह रहा तो आपको मात्राएं ढूंढना, समझे? तो यहाँ मात्राएं गलती कर दिया है तो आप समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाते हैं। हर प्रश्न 2 नंबर का ध्यान रखें विद्यार्थी। 15 प्रश्न आपको व्याकरण के मिलेंगे हिंदी में, और 5 प्रश्न आपको गद्यांश के मिलने वाले, समझे? चलिए फिर यहाँ पर देखो, बिल्कुल सेम एक टॉपिक का 2 प्रश्न आ रहा है हिंदी में, बिल्कुल 2 प्रश्न आ रहा है हर शिफ्ट में। देखिएगा अगर आप पिछले प्रश्नों को देखोगे, पिछले शिफ्ट का, पिछले शिफ्ट का, पिछले शिफ्ट का अगर देखते आ रहा है विद्यार्थियों, तो आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से शिफ्ट बाई डे बाई प्रश्नों को वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, लेकिन पैटर्न वही फॉलो कर रहा है, बस शब्दों चेंज हो रही है कि नहीं। अब मात्राओं समझ अशुद्धि, अभी तो पूछा था पिछला वाला 2 नंबर का था। फिर देखते हैं, प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रही है। अब बताओ, बैठती रहा है। अब खुद खुद दिमाग लगाओ, तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो ना। इतने सारे प्रश्न हल करवा चुका हूँ मैं, आपका दिमाग ऐसे काम करने लगो। जो बच्चा वीकनेस है, बहुत कमज़ोर है, वो भी दिमाग लगा लेगा, नहीं लगा पाएगा ना। तो आप लोग तो भाई पढ़ लिख रहे हैं, आपको मैं सहयोग प्रदान कर रहा हूँ विद्यार्थी, याद रखना। मेरा सहयोग आपका सफलता का एक कुंजी, याद रखना। मैं ये नहीं कहता कि 100% मेरी सफलता, आपकी सफलता मेरा हाथ रहेगा। आप हो सके और कहीं भी पढ़ते हो, इस बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको पिछले साल के प्रश्न दिखा रहा हूँ, PYQ इतने से मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ। तो मैं गारंटी देता हूँ कि 70-80% मेरा सहयोग आपका योगदान देने वाला है आपकी सफलता में। खुद देख सकते हो, बराबर बैठती रहा है, बैठती रहा है भाई, लड़कियों के लिए कह रहा तो बैठती रही है कहना चाहिए था ना। तो यहाँ रहा कर दिया, जो लड़कों के लिए प्रयोग होगा, लेकिन हमें लड़कियों की बात कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वहाँ पर क्या है, अशुद्धि है, समझे? ऐसा करना कोई दिक्कत की बात थोड़ी, बताइए आप लोग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द सही। जो हम सीधी बात करें, अनेक शब्दों एक शब्द, 2 प्रश्न पर पूछेगा। जिसका मन कहीं अन्य अन्यत्र लगा हो, मतलब होता है अन्य मनस्क। थोड़ा सा अजीब हो गया ये। जिसका, हमें बोल रहा है जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, मतलब कहीं और लगा हो। जहाँ अगर हम पढ़ने की बात करें तो वहाँ पढ़ाई पे ना लगा के वो और कहीं मन लगा रहा, उसे हम बोलते हैं अन्यत्र। ठीक है, तो आप दिमाग लगा सकते हो, ये कह रहा विद्यार्थी हो, ठीक है। अब उसका मतलब हो रहा है यहाँ पर अन्य अन्य मनस्क, जी अर्थ होता है। देखिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कुछ प्रश्नों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमें क्या प्रश्न कह रहा है। हमें भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प चाहिए, हर चैप्टर में हमें मिल ही जाता है भाववाचक जातिवाचक संज्ञा तत्सम तद्भव देशज विदेशज, है कि नहीं। चलिए, तो आज के समय में तकनीक की उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो गई, सही बात है। उपयोगिता समस्या, हमें बात कर रहा है भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है। अगर कुछ ऑप्शन हमें छट पाए तो भी अच्छा रहता है। आज के समय में तकनीक की बातें बहुत ज़्यादा है भाई, बातें बैठ सकता है, उपयोग बहुत ज़्यादा है, ये बैठ सकता है, समस्या बैठ सकता है, लेकिन हमें चाहिए भाववाचक संज्ञा। तो भाई उपयोग तो अलग बात है, लेकिन भाववाचक क्या, उपयोगिता, इस प्रकार से आंसर जाएगा उपयोगिता, समझे?
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है दिए गए शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। तो इस दिन का मतलब होता है दिवस, समझे। दिन का उल्टा रात बनेगा वो तो हम पता है, दिवस का रात्रि बन जाएगा भाई। लेकिन हमें दिन का विलोम चाहिए नहीं, दिन का पर्यायवाची चाहिए। ऐसे सब दिन का अर्थ समान हो कह सकते हैं, ठीक है। तो दिन मतलब भी दिवस होता, दिवस मतलब दिन होता, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें कह रहा है यहाँ पर विद्यार्थियों हमारे बाग में माली ने फूलों की बहुत सुंदर कदारिका बना रखी है। अब देखो हमारी बाग मतलब होता है जहाँ फल फूल सॉरी के आप कैसे बगीचे हों, जहाँ पर आपके पास फल फूल सब्जियाँ हों, आपके पास फलों के बगीचे हों, फूल हों, उसे बगीचे कहते हैं। तो फूलों की बहुत ही सुंदर कदारियाँ नहीं क्यारियाँ बना रखी है, ठीक है। तो मैं तद्भव की बात कर रहा है, तो तद्भव कदारिका का तद्भव बनेगा क्यारी। तो इस प्रकार से मैं पहले ही बता चुका हूँ तत्सम तद्भव प्रश्न आपको हर शिफ्ट मिलने वाले, ठीक है। अगला प्रश्न देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा देखिएगा दिए गए शब्द का कोष्ठक वाला शब्द है, इसको विकल्प चाहिए। आप देख सकते हो सकारात्मक का उल्टा बनेगा नकारात्मक। जब तुम्हें विलोम पूछ रहा तो विलोम देखो ना, इतना सारा यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, आंसर लाओगे। ये बताओ जब तक तो जो विद्यार्थी दिमाग लगा रहा, ध्यान रखना पेपर में जरूर नहीं कि आपको नॉलेज हो, नॉलेज का किस प्रकार से प्रयोग करना वो जरूरी है भाई। यहाँ तो एक विद्यार्थी पूरा पढ़कर आंसर लगाएगा और एक विद्यार्थी सकारात्मक का उल्टा बना देगा, क्या नकारात्मक। बताओ तो कौन दिमागदार हुआ, पूरा पढ़ने वाला कि आंसर लगाने वाला, आंसर लगाने वाला। तो यही व्यक्ति तो आगे बढ़ते हैं पहली बार। तो आपको यही प्रयास करना है, पेपर में ध्यान रखना है, जहाँ लगे आपको पढ़ना हो तो वहाँ पढ़ना है, और जहाँ लगे कि नहीं पढ़ना तो वहाँ मत पढ़िएगा, क्योंकि हमें समय बर्बादी नहीं करना है। क्योंकि एक प्रश्न के लिए आपको बहुत समय नहीं मिल रहा है। आपको पता है ना 60 मिनट मिलेगा 80 प्रश्न के लिए, तो 80 प्रश्नों को 60 मिनट निपटाना है। तो मतलब एक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी नहीं है, तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान रखें। वो हम आपको पेपर से पहले मैनेज करने के लिए बताने वाले हैं, तो आप लोग जरूर देखेंगे उसको, ठीक है। निर्थक शब्द है, तो दिए गए वाक्य में निर्थक शब्द में जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको बताओ कह रहा है। जाकर थोड़ी चाय वाय बना लाओ। चाय तो ठीक, वाय वाय क्या होता है भाई, ये एक निर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता, तो ऑप्शन हमें दिया है चाय वाय, समझे। ये आपका आंसर हो जाएगा, बस हो गया, इसमें क्या दिक्कत था। अगला प्रश्न हमें कह रहा है रेखांकित भाग के लिए सही विकल्प वाला चयन करें। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। हम मेरी कलम से, भाई मैं मतलब होता है सिंगल व्यक्ति, हम कर दिए मतलब बहुत सारे, तो ये तो यही गलत हो गया। नेक्स्ट, मैं हमारी कलम से लिखता हूँ। हमारी फिर बात वही है, हमारी मतलब होता है बहुत बहुवचन के लिए, मैं मतलब सिंगल, हमारी मतलब बहुवचन, दो बातें हो गई यहाँ पर, ये भी गलत हो गया। परिवर्तन हो सकता नहीं है, पहली बात है। मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, जी बिल्कुल सही बात है, समझे। ये अपना आंसर रहा। इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये रहे आपके 15 प्रश्न। तो 15 प्रश्न आपके व्याकरण के रहने वाले और 5 प्रश्न आपको गद्यांश के मिले, तो रहेगा 10 नंबर का, समझे। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके इस पर देख रखा है, 16 से आपको 20 तक आपको गद्यांश मिलेंगे, हो सकता है पठित हो या अपठित हो। तो आप देख पा रहे होंगे पिछले शिफ्टों में हमें छोटा गद्यांश दिया करता था, तो छोटा गद्यांश रहेगा तो आपको यहाँ जो डाटा दिखा ना 16 क्रमांक में, ऐसा नहीं देगा, आपको खुद वहीं जाकर हल करना पड़ेगा। अगर बड़ा गद्यांश है ना तो आपको यहाँ ऐसे दे देगा, तो आपको आसानी जाएगी। अंत आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, ऐसा वैसा ऊपर नीचे करना पड़ता है, पेपर ध्यान रखें। चलिए, तो ये अच्छा काम करता है समय बचाने के लिए बच्चों का। वो आज का जो समय है उस समय में पानी की एक एक बूंद बचाना आवश्यक है। कहने का मतलब ये कह रहा है आज का जो समय है उस समय में पानी की एक एक बूंद बचाना आवश्यक है, समझे। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो, एक एक बूंद बचाना ही आवश्यक होगा, पहली बात है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या रहा है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 17। यह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को तरसेगी, सही बात है। तो हमें पानी को बचाना है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी आपकी एक एक बूंद के लिए तरसेगी, ध्यान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों जी, हमारे पानी से जुड़ा संबंधित प्रश्न है, मतलब जीवन से कह सकते हैं, तो आसानी से आप 10 नंबर पका सकते हो। अगर आपके पास दिमाग का नॉलेज है, आपके अंदर समझने की क्षमता है, आपके पास हिंदी का ज्ञान है, कहानियाँ पढ़ती हैं, पुस्तकें पढ़ती हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को आराम से लगा सकते हो। जिस प्रकार से पानी की बर्बादी होती है
उससे सीख जरूर मिलती है कि पानी को आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न एक विद्यार्थियों, आज देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है। सही बात है। अगर पानी को बचाना तो इसका इस्तेमाल इसका संरक्षण जरूरी है, मतलब होता है बचाओ। अगर पानी को बचाना है तो उसका संरक्षण जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी हम सीधी बात कह सकते हैं, पानी बचाओ अभियान अगर आप पढ़ते हैं उसको समझते हैं तो आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हो। पानी को सुरक्षित रखना व इसे बचाना हमारी नैतिकता का नैतिक जिम्मेदारी। बिल्कुल सही बात। पानी को हमें सुरक्षित भी रखना और उसे बचाना भी है, क्योंकि अगर पानी सुरक्षित रहेगा तो हम उसका उपयोग कर सकेंगे। अगर उसको हम सेव करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को वो मिलेगा। ये हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी ध्यान रखें। तो हर व्यक्ति ध्यान रखना है, हर प्रश्न हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। गद्यांश तो मैं एक बात बताऊं विद्यार्थियों, हमें कुछ ना कुछ सिखा के गया, हर बार गया है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको कि आपने मेरे वीडियो देखे होंगे 20 के 20 प्रश्न। मैं आपको बता दूं फिर से 130 प्लस वीडियो बन चुके विद्यार्थियों। अगर आप देखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़िएगा। और हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें विद्यार्थियों। हमें आप यही आवश्यकता है। अगर आपका सहयोग बना रहे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा कि विद्यार्थी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप हम समझेंगे नहीं, विद्यार्थी हमारा वीडियो देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। आप लोग अगर अभी वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें कि सर आप जो डाटा दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। हमारा यही तो आपका जो कमेंट रहेगा ना, हमारा हौसला बढ़ाएगा। और हम आपके लिए 15 दिन बचे हैं ना, पूरा 15 दिन में फिर से पढ़ाऊँगा, ध्यान रखें। वही डाटाएँ क्रमशः मैं आपको फिर देने वाला हूँ, लगातार देते रहूँगा। अगर सहयोग रहा तो मैं आपके लिए बहुत बेहतर काम करूँगा आने वाले समय में। चलिए अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। शिफ्ट नंबर फर्स्ट रहेगा, तारीख चेंज हो जाएगी। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद विद्यार्थियों। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हमें मंजिल चाहिए ना, मंजिल मिलने के बाद ही मिलेगी, तो उसके पहले मेहनत करना पड़ेगा। माँ बाप आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं 2024 में। 2024 में आपका चयन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 2025 में हम आपके साथ हैं। और 25 में नहीं होगा 2026 में फिर भर्ती आ रही है, हम उसके साथ भी उस समय आपके साथ खड़े रहेंगे बस। लेकिन सोचना नहीं है कि अगली बार चयन लें, नहीं, इस बार लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो बहुत मेहनत करना। जो विद्यार्थी पुराने हैं, माना जाए जो पहले पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए PY के ऊपर बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।